मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमने कई शताब्दियों तक कोई बात नहीं की। इसके बारे में बंद दरवाजे में ही बातें की जाती थी। इसके साथ ही जुड़ी बदनामी का डर इतना असरदार होता है कि इलाज कराने वाले लोगों की संख्या वास्तविक बीमारों की तुलना में ना के बराबर होती है। भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है, जो कहीं ना कहीं इसकी वजह मानसिक स्वास्थ्य ही होता है। कोविड पैंडेमिक के समय बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के कारण तो स्पष्ट नहीं थे। अभी हाल ही में अतुल सुभाष नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने घरेलू परिस्थितियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के आंकड़ों में भारत दुनिया में सबसे आगे है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है, जिसके वशीभूत होकर इंसान आत्महत्या करने की सोचने लगता है। मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ इतना ही जरूरी है। WHO के एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में हर 8 में से एक व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर सबसे आम है। दोस्तों, हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, कौन कौन से कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इससे बचने का उपाय क्या है। आपने कभी न कभी किसी को यह जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बातों को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन यह महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। कोविड के बाद यह मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा को लेकर लोगों में गंभीरता थोड़ी तो जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीज़ों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, चिंता, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी एवं भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदासी महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान एवं निद्रा की समस्या आदि इसके लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित हैं। विश्व में 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर मानसिक विकार से प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोगभार में 16% का हिस्सेदारी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को यथार्थवादी बनाने के लिए वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में समाज और परिवार की भी अहम भूमिका होती है। व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से प्रमुख कारण कई बार आर्थिक एवं नैतिक पहलू होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख कारकों में सामाजिक कारण हो सकता है, मानसिक आघात हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, मेंटल केमिकल अनबैलेंस हो सकता है, आनुवांशिक हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लाया था। वर्ष 2017 में लागू किए गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोग से ग्रसित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही में यह अधिनियम मानसिक रोगियों के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। इस एक्ट के अनुसार मानसिक रोग से अभिप्राय, विचार, मनोदशा, अनुभूति और याददाश्त आदि से संबंधित विकार होता है, जो हमारे जीवन के सामान्य कार्यों जैसे निर्णय लेने और यथार्थ की पहचान करने आदि में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अधिकार की बात कर लेते हैं।
मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के अनुसार। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होगा। अधिनियम में गरीबी रेखा के नीचे के सभी लोगों को मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। अधिनियम के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से बीमार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा और लिंग, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनीतिक मान्यताओं, वर्ग या विकलांगता सहित किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य सेवा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का भी अधिकार होगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सहमति के बिना उससे संबंधित तस्वीर या कोई अन्य जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को यह बताते हुए अग्रिम निर्देश देने का अधिकार होगा कि उसकी बीमारी का इलाज किस प्रकार किया जाए तथा किस प्रकार नहीं, और इस संदर्भ में उसका नॉमिनेटेड डेलीगेट्स कौन होगा। आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा एवं उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में संशोधित किया गया, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। अतः आप सभी को अपना और अपनों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का जरूर ध्यान देना चाहिए, और यदि किसी को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या लगती हो तो उसे जरूरी परामर्श इससे संबंधित एक्सपर्ट से जरूर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।